कांग्रेस की ओर से सुषमा के इस्तीफे की मांग हो रही है। जवाब प्रधानमंत्री मोदी से मांगा जा रहा है। भारत की विदेश मंत्री ऐसे व्यक्ति की सिफारिश कर रही हैं जो कि भारत से के कानून से भगोड़ा साबित हो गया है। अब बात इस पर आती है कि क्या माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं कि हम पर कोई आरोप नहीं लगा सकता, हम जितने भी लोग हैं इस प्रकार की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, उन्हें ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि उनके मंत्रिमंडल के माननीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने अगर ललित मोदी जी, जो कि भारत से भागे हुए हैं, यहाँ के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंतर्गत उनके केस चला हुआ है, उनकी सिफारिश उनकी मर्जी से की गई थी या उनकी गैर मर्जी से की गई थी, इस बात की जानकारी होना चाहिए। और मैं अपील करता हूं सुषमा जी से कि वे मॉरल ग्राउंड पर तत्काल इस्तीफा दे दें। ललित मोदी जिनके बारे में पूरे देश को जानकारी है कि वो ईडी के ऑफेंडर हैं और उसके बाद भी देश का विदेश मंत्री उसकी मदद करता है, उसको देश से प्लान करने में, कहीं जाने देने में, तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही चिंता का विषय है। और उनके संबंध भाजपा नेताओं से रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया से उनके संबंध रहे हैं, ये भी सारे लोग जानते हैं। तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया, सुषमा स्वराज जी, ललित मोदी जी और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ये बताएंगे कि ये लीक क्या है और क्यों देश को, जो एक तरह से घोषित, एक तरह से ऑफेंडर है और वो भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑफेंडर है, पैसा को इधर उधर मनी लॉन्ड्रिंग और क्या क्या और भी कई तरह के आरोप ईडी लगाती है, और उसके बाद देश का विदेश मंत्री उसकी मदद करता है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और हम समझते हैं कि अगर थोड़ी भी नैतिकता होगी तो सुषमा स्वराज जी से नरेंद्र मोदी जी त्यागपत्र मांगेंगे। सुषमा स्वराज के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा जा रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट के बहुत वरिष्ठ मंत्री इस प्रकार डायरेक्टली बात करके मदद करें, मैं समझती हूँ ये अनैतिक भी है और अनवारंटेड भी है, और इससे बहुत गलत मैसेज जाता है। पहले भी इस प्रकार की खबर आई थी कि राजस्थान के तमाम बीजेपी के लीडर्स और ललित मोदी के ऐसे रिश्ते हैं कि ललित मोदी की बचाव के रास्ते वो बना रहे हैं। अभी डायरेक्टली मोदी जी की कैबिनेट के सदस्य जब इस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, किसी की हिम्मत है जो ईडी का प्रोब है कि डायरेक्टली मंत्री से वो बात करे और मंत्री जी इतनी दयालु हैं कि उनकी मदद भी करा ले, तो ये तो मोदी जी को स्वयं इस पर बयान देने की जरूरत है, स्पष्टीकरण करने की जरूरत है। जब शशि थरूर का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो मोदी जी बहुत एक्टिव थे अपने बयानों से। मैं नहीं कह रही हूँ कि दोनों केस एक है, लेकिन निश्चित रूप पर इसमें एक इम्प्रोप्राइटी है, तो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। वो क्या एक्शन लेंगे, उनका क्या रुख है इसके बारे में, ये बताएं। मुबारकबाद देना चाहूंगा सुषमा स्वराज जी को और ललित मोदी जी को। उनके तो अच्छे दिन आ गए लगते हैं, और एक चुनाव से पहले मोदी साहब ने बहुत जोर शोर से और जोश के साथ कहा था, और आम नागरिक ने उसका विश्वास किया था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। अब लगता है कि वो एक जुमला बनकर रह गया है। उम्मीद करता था एक आम आदमी कि जब मोदी साहब की सरकार आएगी तो ईमानदारी वाली सरकार आएगी, जो बेईमान है वो थर थर कांपेंगे। यहाँ तो जो बेईमान है उनको आप वापस ला रहे हैं, उनके लिए आप एंट्री रूट्स जो हैं वो दे रहे हैं, आप बाहर के देशों की सरकारों के साथ बोल रहे हैं कि हाँ ये आदमी जो हैं इनको आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए जो कि रिवोक हुए थे। तो भगवान मालिक है इस देश का और चल रहा है। आगे तो ये मोदी सरकार और सुषमा स्वराज जी जाने कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं।
क्या उनको कोई मजबूरी है ऐसा करने के लिए? हम तो यही जानते हैं कि ललित मोदी जो हैं वो जो बड़े बड़े तबके हैं और जो पावरफुल लोग हैं बीजेपी के, उनसे बड़े क्लोज हैं। ये कोई राज की बात तो है नहीं। आपका समाज आर्थिक अपराधियों को सम्मान की दृष्टि से देखता है, चाहे हर्षद मेहता हो और चाहे ललित मोदी हो। इनको चाल सोबराज और गिलानी की तरह से ट्रीट नहीं करता। इसलिए पहले समाज को अपना नजरिया बदल करके अपराधियों के बीच में भेदभाव बंद करना चाहिए। मैं श्रीमती स्वराज द्वारा उनको की गई मदद की निंदा करता हूं। देखिए, ये पूरी घटनाक्रम को मैं भी सुबह से देख रहा हूं और मेरा मानना है कि सुषमा जी ने अपनी तरफ से शुरू में कहा कि मानवीय आधार पर किया, फिर भी उससे दोष कम नहीं होता है, उसकी निस्संदेह जांच की जानी चाहिए। लेकिन हमारा ये भी मानना है कि कहीं इसके इतने हाइप के माध्यम से भाजपा के अंदर की जो राजनीति है और उसके जो आयाम है, क्या वो उसकी विक्टिम हो रही हैं? मैं समझता हूं कि अनुसंधान की एजेंसियां अपना काम करें, लेकिन उसके पूर्व अगर हम डेमोनाइज करेंगे खास करके सुषमा जी जैसे लोगों को, तो इससे कहीं ना कहीं इस बात की भी का संदेह उत्पन्न होता है कि क्या भाजपा के अंदर का जो एक पॉलिटिकल फ्रेम और काउंटर फ्रेम चल रहा है, क्या वो उसकी शिकार हो रही है। तो ईडी के आरोपी की मदद की सुषमा स्वराज ने, ये उन्होंने ट्वीट कर भी कहा, लेकिन उसके साथ सफाई दी। अब बीजेपी और सरकार का रुख अभी तक साफ नहीं हुआ है। थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज ने पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। सच पूछिए तो मुझे अभी इसकी कोई जानकारी नहीं और मैं इस स्थिति में नहीं कि इस पर कोई टिप्पणी कर सकूं। अच्छा, क्या ये आपके नजर में नहीं आया या सरकार अभी बाद में इस पर कहेगी कुछ? संबंधित विभाग स्वयं इसका संज्ञान लेंगे, मेरी जानकारी से बाहर है ये बात। अब भारत सरकार इस पर स्टैंड क्या लेती है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एबीपी न्यूज की नजर इस खबर पर बनी